हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि टाइम एंड वर्क शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि टाइम एंड वर्क किस तरह से काम करता है, क्या क्या इसमें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा टाइम लगेगा, इससे पहले जब हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना तो हमें चीज़ों को समझने में ना थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएंगे तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक बेसिक नहीं पता होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क। भाई सबसे पहले ना आप कोई भी काम हो, यानी कि आपके पास कोई भी अगर काम होगा तो आप उसे ना 1 यूनिट मान के चलोगे, ठीक है। मान लो अगर आपको किसी ने कह दिया कि ए और बी किसी काम को करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कोई भी एक काम है, यानी कि 1 यूनिट काम है, ठीक है। अभी दूसरी जो बात है यहाँ पे, ये बात समझो कि अगर आपकी मज़दूरों का जो अनुपात है, यानी कि मज़दूरों का जो अनुपात है, अगर आपका m अनुपात n है तो उनके द्वारा समय का जो अनुपात होगा एकदम उल्टा होगा, ठीक है ना। कैसा होगा? उल्टा होगा, यानी कि n अनुपात m होगा। यानी कि अगर कोई आदमी, इस तरह समझो कि अगर आपके 5 मज़दूर हैं और इधर ये आपके 3 मज़दूर हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम लेंगे ये वाले, ये 3 टाइम लेंगे, और ये वाले जो टाइम लेंगे कितना लेंगे? 5 टाइम लेंगे, ठीक है ना। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना। तो जैसे हम इस पर क्वेश्चन करेंगे ना तो ये और बेटर समझ में आएगा। अभी आपको बस छोटा छोटा सा ये बेसिक समझ के चलना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए कि यदि ए बी सी का एक दिन का कार्य है, एक दिन का काम अगर कितना है, 1/A 1/B 1/C हो, तो तब मजदूरी यानी कि वेतन जो होगा उनका वो कितना होगा? एकदम इनका रेशो में हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जैसा जिसका काम, यहाँ पे बात आपको याद रखनी है कि जैसा जिसका काम मतलब जो जितना काम करेगा ना उसको उसी अनुपात में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, ठीक है ना। उन्हीं उसी अनुपात में उन्हें क्या मिलेगा? पैसा, यानी कि रुपए, यानी कि वेतन उसी प्रकार से मिलेगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात यहाँ पे समझिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना। चलिए अब दूसरी बात समझिए यहाँ पे कि कार्य आपका जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? क्षमता गुणा समय के, यानी कि वर्क बराबर होता है आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू टाइम अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा? आपका काम निकल के आ जाएगा, मतलब वर्क निकल के आ जाएगा। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखेंगे कि डब्ल्यू बराबर होता है आपका ए इंटू टी। दोस्तों अगर मेरी स्पीड अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो या फिर कम हो तो आप अपने हिसाब से उसे घटाया बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात देखें यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पे एफिशिएंसी चाहिए, किसी आदमी की क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? काम को टाइम से भाग कर देंगे, ठीक है। तो हमारी क्या मिल जाएगी? हमें एफिशिएंसी। दोस्तों एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी के काम करने की ताकत, यानी कि उसकी अक्षमता, यानी कि वो एक दिन में 10 काम कर सकता है, एक दिन में 20 काम कर सकता है, कितना कर सकता है, वही उसकी क्या होती है? अक्षमता होती है। मान लो किसी ने कह दिया कि ए एक दिन में 20 दिन में एक काम को करता है, इस तरह से कह दिया कि 20 दिन में किसी भी एक काम को क्या करता है? कर देता है, मतलब पूरा कर देता है, उसे फाइनल कर देता है, ठीक है। तो इसकी जो अक्षमता होगी, इसकी जो अक्षमता होगी क्या होगी? वो पूरा काम और बटे में इसके द्वारा लिया गया टाइम, ये इसकी क्या हो जाएगी? अक्षमता हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बस जल्दी से हम अपने क्वेश्चन पे आने वाले हैं, एक दो बात और रह गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारा ए होता है ना वो टी के, यानी कि एफिशिएंसी हमेशा टी के क्या होगी? रेसिप्रोकल होगी, मतलब उल्टा होगी। यहाँ पे इस बात को इस तरह से याद रखें कि क्या होगी? उल्टा होगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है कि यानी कि समझने के लिए कि ए एंटी प्रोपोर्शनल होता है, क्या? 1/T, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। या फिर टी भी आपका एफिशिएंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। आपको बस इसे इस तरह से याद रखना है कि ई हमेशा टी का उल्टा होता है, यानी कि अगर किसी ने 10 दिन लिए हैं ना किसी काम को करने में, तो हमेशा उसकी जो ताकत होगी वो क्या होगी? 1/10 होगी, ठीक है। और अगर मान लो किसी की ताकत 10 है, किसी की ताकत क्या है? 10 है, तो इसका मतलब है कि उसने जो टाइम लिया होगा वो 1/10 लिया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये बात याद रखनी है, उल्टा करना है किसी भी चीज़ का। अब यहाँ पे देखिए छोटी सी बात एक और समझिए कि यदि ए बी की जो अक्षमता है, ए और बी की जो अक्षमता है अगर इस तरह से है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ए की अगर ताकत कितनी है? 3 है, और बी में ताकत कितनी है? 4 है। तो इनके द्वारा अगर कोई काम कर रहे हैं ना तो इनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो किस रेशो में लिया जाएगा? एकदम उल्टा, ठीक है ना। यानी कि ये अगर इसकी ताकत 3 थी तो ये 4 टाइम लेगा, और अगर इसकी ताकत 4 थी तो ये कितना टाइम लेगा? आपका 3 टाइम लेगा। यहाँ पे बात क्लियर है ना, ठीक है।
उसी तरह से आपको मजदूरी या वेतन याद रखना है। क्या? मजदूरी या वेतन उसी तरह से होता है, एकदम सेम टू सेम। यानी कि अगर आपका अक्षमता किसी की अगर 3 है, हाँ यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि आपका जो अक्षमता होती है उसी के हिसाब से आपको हमेशा पैसे मिलते हैं, यानी कि रुपए मिलते हैं, यानी कि मजदूरी उसी हिसाब से मिलती है, यानी कि जितना काम उतना पैसा। ठीक है ना। अगर मान लो आपने 3 काम कर रहे हो तो आपको 3 ही रुपये मिलेंगे। ठीक है ना। उसी के अनुपात में आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने 4 किया तो आपको 4 ही उसका वेतन मिलेगा। ठीक है ना। तो मतलब अक्षमता के एकदम प्रोपोर्शनल होता है ये, मतलब सीधे क्रम में होता है। ठीक है ना। ये उसका उल्टा नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पे ये छोटी सी एक पॉइंट की बात है कि मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुसार मिलती है। ठीक है। तो चलिए, अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम एकदम से क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। फिर हम इसे थोड़ा सा और आराम से सिंपल सी भाषा में समझ लेंगे। ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन है पहला। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, टाइप वाइज क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है ना। तो टाइप वाइज क्वेश्चन को ले रखा है और फिर उसी के हिसाब से ना उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं नीचे पीडीएफ में आपको दे रखे हैं। ठीक है। जो कि आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ। वैसे मैंने आपको सेंड कर भी रखा है वहाँ पे, आपने क्वेश्चन देख भी लिए होंगे। ठीक है ना। और सारे जो क्वेश्चन है वो एक सीरियल वाइज में, ऐसे नहीं है कि कहीं से उठा के कहीं रख दिया, मतलब पहले टफ फिर आसान, ऐसा नहीं है। एक बार पहले सीरियल वाइज है, मतलब पहले हल्का, फिर उसके बाद थोड़ा सा भारी, फिर उससे भारी, फिर उससे भारी। ठीक है ना। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब आप इस पीडीएफ को करोगे। ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है यदि मिलकर काम करें। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है। देखिए, इसी क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम देखते हैं क्या, जो इसका बेसिक तरीका है। देखिए यहाँ पे भाई, ए किसी काम को, इसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम मेथड। एक सवाल पहले आराम से समझो, फिर उसके बाद आप जितना चाहो उतने तेज़ी से कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है ना चीज़ों को। देखिए, ए किसी काम को भाई 12 दिन में करता है। ठीक है। और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। ठीक है। तो सबसे पहले है ना हमें इनका क्या निकालना है, टोटल काम निकालना है। क्या निकालना है, टोटल काम निकालना है। और टोटल काम से इनकी क्या निकालनी है, ताकत निकालनी है, इनकी अक्षमता निकालनी है। जब तक इनकी अक्षमता नहीं आएगी तब तक हम नहीं बता सकते कि दोनों मिलकर कितने दिन में इस काम को कर देंगे। ठीक है। तो देखो, इनका सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम को ही हम क्या बोलते हैं, टोटल काम। क्या बोलते हैं, टोटल काम। ठीक है। तो भाई 12 और 24 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है। यानी कि एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों से क्या होता हो, भाग होता हो, यानी कि कटता हो। ठीक है। अभी इनकी जो अक्षमता होगी वो किस हिसाब से होगी, एफिशिएंसी। भाई कोई काम को ए 12 दिन में कर रहा है और वो काम है कितना, 24 काम है, तो 12 दूनी 24। इसका मतलब उसकी ताकत कितनी है, 2 ताकत है। अगर कोई आदमी बी अगर 24 दिन में 24 काम को करे तो इसकी ताकत कितनी आ जाएगी, 1 ताकत आ जाएगी। यानी कि इसका मतलब है कि एक काम को 1 दिन में कर रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो भाई इन दोनों की ताकत को प्लस कर लो। इन दोनों की ताकत है कितनी, 2 और 1 3। तो भाई इन दोनों की मिलाकर के ताकत कितनी है, 3 है। अलग अलग कितनी थी, 2 और 1 थी। ठीक है ना। तो भाई जब हमारे पास ए और बी की क्या आ गई, ताकत आ गई, तो हम इसे क्या कर देंगे, इस ताकत से भाग दे देंगे। तो अगर हम इसे 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 24 को जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24। तो यानी कि मिल करके ये कितने दिन में करेंगे इस काम को, 8 दिन में कर देंगे। ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आई हो तो इसका अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है। चलो, देखो इसे हम बोलते हैं क्या, एफिशिएंसी मेथड। क्या बोलते हैं इसे हम, एफिशिएंसी मेथड। एफिशिएंसी मेथड का मतलब क्या होता है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। हमने छोटी सी बात पढ़ी थी, क्या पीछे समझी थी, कि हमेशा टाइम का उल्टा होती है क्या, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी मतलब जैसे कि अगर हमारा 12 दिन ले रहा है कोई, तो उसका जो एफिशिएंसी होगी वो उसका उल्टा होगी, यानी कि 1/12 होगी। ठीक है। और जैसे कि बी अगर किसी काम को 24 दिन में कर रहा है तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 24 होगी। ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे हमें क्या पता करना है, ए प्लस बी की क्या पता करनी है, एफिशिएंसी पता करनी है। यानी कि एफिशिएंसी ऑफ
ए प्लस बी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी क्या आ जाएगी यहाँ से हमारी भाई, अकेले अकेले की कितनी थी, इतनी थी, बी की इतनी थी। तो इन सब को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप फ्रैक्शन को तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, ये हमारी 24 आ जाएगा एलसीएम। और यहाँ से जब हम इसे 12 से भाग देंगे तो कितना आया 2, ऊपर आ गया 2 और प्लस इसे सोल्व करके कितना आया 1। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 3/24। ठीक है, अब 3/24 को जब हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1/8। ठीक है, अभी क्योंकि ये क्या है हमारी एफिशिएंसी आई है किसकी, ए और बी की। तो ए और बी की अगर ये एफिशिएंसी आ गई तो हम कह सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है, उल्टा होती है किसका, टाइम का। तो ये जो टाइम लेंगे कितना लेंगे 8/1 टाइम। ठीक है, उस काम को करने में कितना टाइम लेंगे 8/1 टाइम। तो ये इसका क्या आ गया आंसर, यानी कि 8 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी देखो, जैसे कि अगर आपको ना ये डायरेक्टली अगर आपका क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, वैसे ये आता नहीं, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अगर ये आपका सिंपल ही आ जाए मतलब किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको इसे बहुत जल्दी से कैसे करना है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, फॉर्मूला मेथड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, XY/X + Y। यानी कि आपको क्या करना है, जो भी दिन दिए गए हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 × 24, और नीचे में बस इन दोनों को जोड़ देना है। 12 और 24 कितना होता है आपका 36। ठीक है, अब 12 तिया कितना हो गया 36, और 3 अट्ठे कितना हो गया आपका 24, तो कितना आ गया भाई 8 दिन। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमने ये मतलब 3 मेथड इसलिए डिस्कस करे हैं पहले में ही, क्योंकि इनका यूज़ हर जगह है। मतलब कोई भी फॉर्मूला या कोई भी मेथड एक जगह काम नहीं करता, मतलब हर जगह काम नहीं करता। ठीक है, हर जगह अलग अलग सिचुएशन होती है, तो जहाँ पे भी हमारा आंसर जल्दी से आ सकता है हमें उस मेथड को लगाना होता है। अब जैसे कि अगर इसका आंसर, इस जैसे क्वेश्चन का आंसर अगर इससे जल्दी आ सकता है तो हम इसे फॉलो करेंगे ना। ठीक है, वो जो हमने राम कहानी पहले लिखी थी हम उसे क्यों करेंगे। और मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इससे जल्दी से नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को नहीं फॉलो करेंगे, हम इससे पहले वाले मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, तो ये होता है 3-4 मेथड को सीखने का फ़ायदा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि यदि ABC यानी कि 3 लोग हैं, किसी कार्य को क्रमशः 6, 12, 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो A + B + C यानी कि तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भाई, A कितने दिन में कर रहा है आपका 6 दिन में, B आपका कर रहा है भाई 12 दिन में, और C कर रहा है आपका 24 दिन में। भाई हम तीनों का काम तभी पता लगा सकेंगे जब इनकी हमें तीनों की ताकत पता हो। क्या ताकत, यानी कि एफिशिएंसी पता हो। और एफिशिएंसी हम कैसे पता करते हैं, तो भाई सबसे पहले इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका भाई, यहाँ पे 24 आ जाएगा पूरा, आप निकाल के देख लेना 24 आएगा। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो आपको आनी चाहिए कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। भाई एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों से एक साथ कटे, डिवाइड हो। ठीक है ना, सिंपल सी भाषा में। चलो भाई, अभी हो गया इनका टोटल काम, जो भी एलसीएम होगा वही हमारा क्या होता है, टोटल काम होता है। अब हमें क्या चाहिए, इनकी एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी का जो रेशो आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, टोटल काम को दिन से हमें क्या करना है, भाग करना है। मान लो 6 दिन में कर रहा था और टोटल काम है कितना 24, तो 6 चौक 24 यानी कि 4 ताकत आ गई। टोटल काम को 12 दिन में कर रहा था B, तो 12 दूनी 24, 2 ताकत आ गई। C 24 दिन में कर रहा था 24 काम को, तो 24 ही कम 24 यानी कि 1 दिन 1 ताकत। ठीक है, तो भाई इन तीनों की ताकत कितनी होगी कुल मिलाकर, 4 2 6 और 1 7 ताकत। अब अगर कोई आदमी मतलब अगर ये तीनों मिल करके 24 काम को 7 ताकत से करे तो इसे भाग कर दो, बस करना क्या है इसमें, तो जितना बहेगा वो आपका आंसर। तो 7 तिया 21, तिया तो आगे और जितना भी बचा उसे ऊपर लिखो बटे में 7, तो ये आ गया इतना दिन, तो ये हो गया आपका डेज। तो आंसर आ गया आपका 3 से ही 3/7। ठीक है, समझ में आया? अगर आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताते रहें। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे ना छोटी सी बात समझो। क्या
वैसे ये बात हमने समझ ली, तो आप इसे एक बार दोबारा से रिपीट कर लो कि आपका जो काम करने की जो अक्षमता होती है ना, वो इकाई समय में किया गया कार्य के बराबर होती है, यानी कि 1/, पूरा काम करने में लगा समय। इसे आप फॉर्मूले से समझो ऐसे कि E बराबर क्या होता है आपका 1/T, ठीक है ना। मतलब अगर आपको एफिशिएंसी दी हुई है तो उसका अगर आपको टाइम निकालना है तो उसके उल्टा कर दो बस, ठीक है ना। यानी कि समय बराबर होता है 1/, अक्षमता, ठीक है ना, और 1/W के बराबर, यानी कि T बराबर आपके लिख सकते हो 1/E, या फिर बराबर लिख सकते हो 1/W। ये बात ना आपको जब मैं आपको ना इन्हें रियलाइज़ कराऊंगा, जब अगले क्वेश्चंस में, ये आपको तब समझ में अच्छे से आएगी, ठीक है। अभी तो आपको बस ये थोड़े से जो रिलेशन है ये याद रखने हैं, ठीक है ना। चलो, आंशिक काम अगर दिया गया है आपका आंशिक काम, तो आंशिक काम बराबर होता है आपका आंशिक काम बटे अक्षमता उसकी, ठीक है ना। चलो भाई, अभी अगला क्वेश्चन समझो यहाँ पे, जैसे कि ये रहा भाई, रीता, गीता, संगीता क्रमशः एक काम को 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसका भी एकदम सेम टू सेम मेथड है, वही जो हमने अभी भी करा। पहले आप इसका एलसीएम निकाल लो, फिर आप इसे एलसीएम मेथड से करो, तो आप इसे करके देखें। अब हम इसे ना दूसरे मेथड से करते हैं। देखो, जिसे हम बोलते हैं क्या, फॉर्मूला मेथड। तो इसे हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2xyz और बटे में xy प्लस yz और प्लस zx। अभी यहाँ पे देखो इसे कैसे अप्लाई करना है। एक्स वाई जेड का मतलब ये है कि अगर कोई जितना भी टाइम ले रहा है उनका टाइम का है ये, ठीक है ना। मतलब एक्स का वैल्यू ये है, वाई का वैल्यू ये है और जेड का वैल्यू ये है, ठीक है। इतनी सी बात है बस। चलो, तो 2 हमें रखना है जुगा तू गुणे, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, एक्स की वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 12, इसकी वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। अभी उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, एक्स वाई की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, एक्स की कितनी है 10 और 12, तो 12 और 10 की क्या कर दो, गुणा करके यहाँ पे लिख दो, तो 12 दशम 120। अब प्लस का निशान लगाओ। अब यहाँ पे कितना है ये आपका वाई और जेड, तो वाई और जेड कितना हो गया आपका 12 और 15, तो इनकी गुणा करके यहाँ पे लिख दो कितना हो गया, 12 और 15 के जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या, जेड और एक्स। जेड और एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 15 और 10, तो 15 दशम कितना हो गया भाई 150, तो यहाँ पे इसे 150 प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये से कुछ नहीं करना, अब तो इसे कैलकुलेशन करनी है इसकी, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा कितना 120 और ये 180 कितना हो गया 200 और 100 आपका 300, 400 और 450, तो नीचे कितना आ गया 450 और ऊपर कितना है आपका, इसे झुका तो रहने दो, 2 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 15। तो देखो यहाँ पे ना इसे पूरे को मतलब मल्टीप्लाई नहीं आपको करना, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको यहाँ पे इसे डायरेक्टली डिवाइड करना है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपका 10 है तो 1 0 इससे कट जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसे 15 तिया 45 हो गया और 3 चौके 12 हो गया, तो कितना बचा आपका 4 और 2, तो 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, तीनों के तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे इस काम को, 8 दिन में, ठीक है। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन की जो भाषा है मतलब यहाँ पे लिखा हुआ अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो तो तब भी आप मुझे मतलब कमेंट करके एक बार बता दें, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप मुझे वीडियो के। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है अगला हमारा, ये भी देखो, A प्लस बी किसी काम को भाई 20 दिन में, B प्लस सी 12 दिन में, जबकि C प्लस ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तब A प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो कैसे करना है आपको भाई, A प्लस बी आप क्या कर रहे हैं कितने दिन में, 20 दिन में, B प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं किसी काम को 12 दिन में, और C प्लस ए आपका उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको वही आपका इनका टोटल काम पता होना चाहिए और इनकी सबकी अलग अलग एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, ये तो बात सीखी हमने।
जब तक एफिशिएंसी नहीं पता होगी तब तक तो हम पता ही नहीं कर सकते ना कि कितने दिन में करेंगे या कैसे करेंगे काम को, ठीक है। तो एफिशिएंसी के लिए इनका एलसीएम फाइंड करो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई इनका 20, 15, 12, ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है ना। कैसा नंबर है 60, जो इन तीनों से एक साथ कट जाएगा, ठीक है। वैसे आप इस एलसीएम की जगह ना कोई भी नंबर ले सकते हो, बस आप में ना काटने का दम होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो चलो भाई, तो 20 तिया 60, 12 पंजे 60, और ये आपका 15 चौका 60। तो अलग इनकी जो ताकत आ गई, ए प्लस बी की ताकत आई 3, बी प्लस सी की 5, सी प्लस ए की 4। टोटल ताकत कितनी होगी, 5 और 4 9 और 3, ये हो गया आपका 12, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये तो ताकत इनकी आई, लेकिन ये आई कितनों की, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे ना, यहाँ पे तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, ठीक है, और बी भी 2 बार आ रहा है। तो ये सब के सब ना कैसे हो जाएंगे आपके 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम इनमें से ना ये जब हो जाएगा तो इनमें से हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। तो ये किसकी ताकत आई थी आपकी, 2a प्लस बी प्लस सी की ताकत आई थी, ठीक है। तो इसे इक्वल कर दो। अब 2 इस 12 को क्या कर देगा भाई, काट देगा, और कितना बचेगा आपका 6, क्योंकि 2 गुणा में है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, और कितना आएगा 6। तो a प्लस बी प्लस सी की ताकत आई अब कितनी, 6। ज़्यादातर जो गलती करते हैं हम यहाँ पे यही गलती करते हैं कि डायरेक्टली इसे मान लेते हैं कि यही ताकत आ गई इनकी, लेकिन ये कितने की ताकत आई थी आपकी, 2a प्लस बी प्लस सी की ताकत आई थी, और कितनी आई अब इन सिंगल की ताकत इन्हें मिला कितनी आई आपकी 6, ठीक है। तो भाई जब a प्लस बी प्लस सी 6 ताकत से काम करेंगे, और काम कितना करना है 60, तो 6 से जब इसे हम भाग करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे इस काम को भाई, 6.60, मतलब 10 दिन में कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देखिए जिसे भी मतलब क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को ना पॉज करके एक बार खुद से भी करके देखिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तो तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपना कॉपी पेन भी लेकर के बैठा करें, क्योंकि कॉपी पेन आप साथ साथ क्वेश्चन को भी उतारते जाओ, उसका टाइप लिखते जाओ और उसे आप अपने कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है ना। तो तभी क्वेश्चन समझ में आते हैं, वरना ऐसे नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो बस हो गया काम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता हो तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली अभी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, किसमें, एनटीपीसी में एकदम डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका स्पेशली पूछा जा रहा है, इससे ज़्यादा इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। या फिर आगे आएंगे मजदूरों वाले, वो वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ए प्लस बी किसी काम को मिल करके कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी अकेला, भाई बी अकेले की बात करें तो कितने दिन में कर रहा हो, 20 दिन में। तो हमने वही यहाँ से क्या निकाल लेनी है, इन सब की एफिशिएंसी पता करनी है सबसे पहले। अब जब एफिशिएंसी पता करनी है तो इनका एलसीएम पता करना होगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा 15, और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 60 होगा, ठीक है। अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 15 चौका 60 और 20 थिया 60, ठीक है। तो 4 3 7 ताकत आ गई, लेकिन ये तो इनकी आई ना, तो ये ताकत नहीं होगी इनकी, इसे यहाँ से हमने रिमूव करना है, ठीक है ना। तो इसकी कितनी आ गई 3। देखो यहाँ पे आई है ए प्लस बी की ताकत आई कितनी 4, और बी अकेले की ताकत कितनी आई है 3, ठीक है। और हमें क्या पता करना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब क्योंकि ए की ताकत चाहिए हमें, तो ए की ताकत कैसे निकलेगी, ए की ताकत हमें पता करनी है, क्योंकि ए प्लस बी की जो ताकत है वो कितना है 4 है, और बी अकेले की ताकत कितनी है 3 है। तो अगर हम यहाँ पे 3 ताकत इसकी रख दें तो ए की तो बची जाएगी, तो भाई इसमें से बी की ताकत निकाल लो, जो बचेगी वो ए की बचेगी। तो 4 में से 3 गया 1, तो 1 किसकी बची आपकी, ए की। जब हम इसे टोटल काम को ए की ताकत से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 दिन, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे ना एक बात और समझो, के वाला जो क्वेश्चन है ना ये आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है मतलब आपको क्या करना है कि एक्स और वाई की क्या करनी है, गुणा करनी है, ठीक है। सबसे पहले
मतलब 15 और 20 की आपको क्या करनी है, गुणा करनी है, और इनका फिर जो अंतर है ना, मतलब जो गैप है, उससे इसे भाग करना है। मतलब एक्स और वाई की गुणा कितनी हो जाएगी, 15 और भाई आपका 20, ये हो गई गुणा। और एक्स और वाई का अंतर देख लो कितना है, 15 और 20 का अंतर कितना है, 5। तो 5 चौका 20 और 15 चौका 60। बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये कॉन्सेप्चुअल है और ये थोड़ा सा आपका फास्ट तरीका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो पहले कि ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी उसी कार्य को 5 घंटे में करता है, तो सी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में भी। देखिए सिंपल ही है। सबसे पहले तो वही कि ए किसी काम को आपका 2 घंटे में कर रहा है, मतलब ये तो आपका तीनों की ताकत है। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के किसी काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, आपका 2 घंटे में। उसके बाद ए अकेला, ठीक है ना, उस काम को कितने दिन में कर रहा है, आपका 6 घंटे में। और बी कर रहा है भाई आपका 5 घंटे में। ठीक है, अब क्योंकि हमें इनकी सबकी अलग अलग क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, तो एफिशिएंसी के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए। और टोटल काम के लिए हमें क्या चाहिए, आपका एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई। एलसीएम पता करने के लिए ना आप मतलब बस सिंपली ये करो कि जो भी इन तीनों से एक साथ डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए, कट जाए, वही नंबर आपका क्या है, एलसीएम है। जैसे कि 6 से और 5 से और 2 से एक साथ क्या कट सकता है, 6 पंजे 30। ठीक है ना, क्या कट सकता है आपका 30 ही ऐसा नंबर है जो इन तीनों से एक साथ कट सकता है। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, 2 15। 2 से जब 30 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और 6 से जब 30 को भाग करेंगे तो 5। 5 से जब 30 को भाग करेंगे तो 6। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमें चाहिए किसकी, सी की ताकत, क्योंकि हमें तो सी पे काम करवाना ना, कि सी उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, तो हमें तो सी की ताकत चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो ताकत है वो कितनी है, 15 है। भाई अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, किसकी ताकत रख दें, अगर इन ए प्लस बी प्लस सी की ताकत यहाँ से निकाल दें इन दोनों की, तो किसकी ताकत बचेगी, सी की ताकत बचेगी। ए प्लस बी की ताकत निकाल दो। हमें पता है कि ए प्लस बी की ताकत है कितनी, 6 और 5 11। तो अगर हमने ये वाली ताकत इसमें से निकाल दी तो हमारे पास किसकी ताकत बचेगी भाई, सी की ताकत बचेगी। तो कितनी बचेगी, 4 बची। कितनी ताकत बची भाई आपकी, 4 ताकत बची। अब सी की ताकत कितनी है भाई, 4 है। तो 4 ताकत से 30 काम को कितने दिन में करेगा, इसे बस डायरेक्टली भाग दे दो बस, तो कितना आ जाएगा भाई, 4 सत्ते 28 और 2/4, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि 7 सही 1/2 दिन। ठीक है, कैलकुलेशन में तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी ना। ठीक है, क्योंकि हमने एफिशिएंसी से टोटल काम को भाग दे दिया। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले हमने याद कर लिए थे पहले ही। चलो भाई, अब ये ना एक क्वेश्चन है जो अच्छा है, मतलब ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, कि अगर मतलब टाइम को वो फ्रैक्शन में दे दे। ठीक है ना, ये इसका बस लास्ट टाइप है इस तरह का, मतलब इसका जो लेवल होगा ना यहीं तक बढ़ा सकता है, इसमें और कोई लेवल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप पे ले सकते हो। ठीक है ना, चलो देखो क्वेश्चन है आपका कि ए किसी काम को 2 से ही 2/5 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को 15 से ये कितना है आपका 15/8 दिन में कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस वही सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो भाई। तो ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 2 से ही 2/5। अब अगर मैं इस फ्रैक्शन को सही करके लिखूँ, मतलब 2 से ही 2/5 को, तो क्या लिखूँगा, 5 दूनी 10, और ये इसमें ऐड कर देंगे, 5 दूनी 10 और 2 12/5। तो ये लो भाई, यहाँ पे जो इसका टाइम आ गया वो कितना आ गया, 12/5। इसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, तो हमने इसे सही करके लिख दिया।
हाँ, तो देखो भाई यहाँ पे बी कितने दिन में कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो फ्रैक्शन दी गई है डायरेक्ट, भिन्न दी गई है कितनी कि 15/8 दिन में, तो 15/8 दिन में, ठीक है। अब उसके बाद इसने कहा कि सी कर रहा है आपका 20 दिनों में, ठीक है भाई, तो सी कर रहा है 20 दिनों में। तो सबसे पहले वही कि इनकी एफिशिएंसी चाहिए हमें, तो अब अगर इनकी एफिशिएंसी चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम पता कर लेंगे। और एलसीएम कितना हो जाएगा इनका भाई, देखो जब भी हमें भिन्नों का एलसीएम पता करना हो, किनका, भिन्नों का एलसीएम पता करना हो, तो हम क्या करते हैं भिन्नों के एलसीएम के लिए कि जो भी हमारे अंश होते हैं, मतलब ये जो ऊपर की संख्या होती हैं, जैसे कि 12, इन्हें हम बोलते हैं क्या, ऊपर को अंश, ये भी अंश, ये भी अंश, और नीचे का इसका क्या होता है, हर, ये भी हर और ये भी हर, ठीक है। नीचे की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, हर, और ऊपर की वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम अंश बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की जो भी संख्या है उनका क्या ले लेंगे भाई, अंशों का क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। जितने भी अंश होंगे उनका क्या लेंगे भाई हम, एलसीएम, और नीचे का क्या लेंगे भाई हम, हरों का एचसीएफ, ठीक है। बस इतनी छोटी सी बात है, एचसीएफ, ठीक है। तो देखो भाई 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा, निकाल के देख लेना, ठीक है। अब इनका जब हम एचसीएफ पता करेंगे 5, 8 और 1 का, क्योंकि इसके बटे में क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। बस अब तो हमारा क्वेश्चन हो ही गया पूरा का पूरा, अब तो हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो देखो अभी अगर हमें इनकी एफिशिएंसी चाहिए, क्या चाहिए, इनकी एफिशिएंसी चाहिए, तो देखो कैसे पता करेंगे भाई, 12/5 से जब 60 को भाग करेंगे, किसे, 12/5 से जब हम 60 को भाग करेंगे तो क्या होगा हमारा, 60 बटे में, थोड़ा सा इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, अभी समझो इसे ढंग से कि 60 को हम 12/5 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो ये जो तीसरी चीज़ होती है ना भाई, ये कहाँ पे चली जाती है आपकी, चौथी चीज़ यहाँ ऊपर चली जाती है, ठीक है। कहाँ पे जाएगी ये, ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणा 5 और बटे में 12, तो 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई भाई, 25, ठीक है। वैसे ही जब हम इसे 15/8 से भाग देंगे तो क्योंकि 8 तो चला जाएगा ऊपर और 15 रह जाएगा नीचे, तो 15 चौका 60 और 8 चौका 32, आप इसे आराम से करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसे आपको एक बार बहुत अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि अगर यहाँ पे समझाने लगा तो थोड़ी सी वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देखिए कि 20 से जब हम क्या करेंगे, 60 को भाग देंगे तो 20 दिया 60, ठीक है। तो भाई ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, बस अब तो कुछ भी नहीं करना, इस एफिशिएंसी से हमें क्या करना है, एफिशिएंसी से इसे भाग देना है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस सेट, ये रहा आपके लिए प्रैक्टिस सेट, आप इसे करें, ठीक है। इसमें जो भी आपका डाउट आता है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें, मैं आपको उसका आंसर जल्दी से जल्दी दे दूंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लगभग हैं इसमें 14 क्वेश्चन, ठीक है ना, उसी पे बेस्ड है। और देखिए यहाँ पे मैंने उसका वो भी लिख रखा है कि कब आया आपका ये, जैसे कि MTS 2014 में, ये आपका है आपका CDS 2013 में, ठीक है, 10+2 2012 में, तो इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।